दोस्तों, कहते हैं कि मंदिरों में हमेशा भगवान का वास होता है। लेकिन क्या हो अगर आप किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं और आपका सामना किसी खौफनाक और शैतानी रूह से हो जाए। दोस्तों, आज की यह कहानी ऐसे ही एक अमेरिकी लड़के की कहानी है जो कि विदेश से पढ़ाई करके इंडिया आता है और हमेशा वह सोचता है कि फिजिक्स का नियम हर जगह लागू होता है, लेकिन उसे क्या पता दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का साया है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद मेरा दोस्त अमेरिका से वापस आया है और उसने फिजिक्स की पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर, जो भी हो, इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। जब वह अमेरिका से वापस आता है तो सीधा मुझसे मिलने आता है और मैं भी उसे देखकर बहुत खुश होता हूँ। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से वापस कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया भाई। और बता, क्या हाल है? घर में सब कैसे हैं? इसी तरह से हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है और उसके बाद हम लोग पूरे गांव में घूमने का प्लान बनाते हैं। रात का खाना खाने के बाद हम लोगों ने गांव के पुराने मंदिर में घूमने का फैसला किया। मैंने बोला, शिवम, क्या तुझे पता है कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है? उसने हैरान होके पूछा। ओह, तो ये तेरी फेमस जगह है? कोई बढ़िया जगह ढूंढता, यहाँ क्यों ले आया मुझे? ये मंदिर वंदिर में जाने का मुझे कोई शौक नहीं है भाई। मैंने उससे बोला, तू चल तो सही भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। लोगों का मानना है यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। यह सुनकर शिवम चौंक जाता है और वह मुझसे कहता है, क्या सच में यहाँ पे भूत है या तू भी मजाक कर रहा है? मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैंने उसे समझाया, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है, भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मिलकर उस मंदिर की ओर जाने लगते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा होता है और थोड़ा भयानक भी लग रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत रहता है, क्या यह बात सही है क्या? पुजारी हमको घूरने लगता है और वह हमसे कहता है, बेटा, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, यहाँ से तुम चले जाओ। मैंने चौंक कर पंडित जी से पूछा, क्यों पंडित जी? पंडित जी कहते हैं, आओ मेरे साथ बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही कमरे के अंदर गए तो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मेरा दोस्त और मैं दोनों घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके हम देखते हैं तो हमारे होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हाड़ पिंजर रखे हुए थे जिन्हें देखकर हम खौफ से भर जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही होती है। तभी अचानक पीछे से दो भयंकर से दिखने वाले आदमी आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि नरभक्षी और मांस और खून पीने वाले लोग हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान लिया था कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। वो लोग हमें कसकर पकड़ लेते हैं और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई हमें बचाने के लिए नहीं आता। लेकिन तभी अचानक पंडित जी एक चमत्कारिक सी तलवार लेकर हमारे रूम में आ जाते हैं। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगाकर मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर हम डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और एक दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास में खड़े रहने वाले लोग थे। हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच सच बताओ, वरना हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि हमें उल्टा डांटने लगते हैं। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? यह मंदिर तो कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी वुजारी नहीं रहता है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे।
यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं थीं। हम तुरंत ही उस मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने उस मंदिर की खिड़की की ओर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। आज भी मैं उस बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरा मन खौफ से भर जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।